हेलो दोस्तों, नमस्कार। देसी ज़मींदार में आपका स्वागत है। और हम आज बात करेंगे भिंडी की अगेती फसल की। कब लगाएं, कौन सा समय सही रहेगा और क्या क्या हमें देना है, तो वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो आप पूरा ध्यान से सुनिए और आपको हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो सही समय और सही मौसम और सही विधि और थोड़ी सी आधुनिक तकनीकी से कम खर्च में लंबे समय तक अच्छी कमाई दे सकती है। रोज़ रोज़ तुड़ाई होती रहेगी और बाज़ार में नकद पैसे आते रहेंगे। लेकिन अगर मौसम का ध्यान न रखा जाए या तैयारी में कमी रह गई हो तो नुकसान भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं हम भिंडी की बुआई अलग अलग समय पर कैसी की जाती है और हर मौसम में क्या ख़ास फ़ायदे मिलते हैं। अगेती भिंडी की बुआई ये वो फसल है जो बाज़ार में सबसे पहले पहुंचती है और सबसे ज़्यादा भाव पाती है। आमतौर पर उत्तर भारत में अगेती भिंडी जनवरी के अंत या फरवरी में लगाई जाती है, लेकिन खुले खेत में बिना सुरक्षा के ठंड से पौधे को नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि भिंडी को ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अगेती बुआई के लिए रेस्ड बेड बनाना, प्लास्टिक मल्चिंग और ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे मिट्टी का तापमान है और वो नियंत्रित रहता है और अंकुरण का भी अच्छा माना जा सकता है, फ़ायदा है। और बाज़ार में भिंडी की कमी के समय आपको फसल तैयार हो जाती है। दाम भी 40 से 70 या 60 के आसपास मिल जाते हैं, प्रति किलो तक आसानी से मिल जाएंगे। और साथ ही शुरुआती मौसम में कीट रोग भी कम आते हैं, लेकिन अच्छी हाइब्रिड किस्म का बीज का चुनाव ज़रूर करें और बोने से पहले बीज का उपचार ज़रूर करें ताकि सड़न से बचाव हो सके। समय पर मुख्य है भिंडी, ज़्यादातर किसान इसी समय भिंडी लगाते हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित और आसान होता है। फरवरी के अंत से मार्च अप्रैल तक बुआई का बेस्ट समय इस दौरान तापमान भिंडी के लिए आदर्श रहता है। न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्मी, बीज जल्दी और अच्छे उगते हैं, पौधा मजबूत बनता है और फलन भी भरपूर मात्रा में होता है। फ़ायदा क्या है? अगर आप नए हैं या पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो सही समय चुनें। पौधे में अच्छी ब्रांचिंग होगी और फसल लंबे समय तक चलती है और रोगों का खतरा है वो कम रहेगा। अगर रेस्ट बेड प्लस ड्रिप प्लस मल्चिंग अपनाएं तो पैदावार लगभग मुनाफा माने तो 25 से 30% तक बढ़ सकता है। पछेती भिंडी की बात करें, ये जून जुलाई अगस्त में लगाई जा सकती है। बरसाती भिंडी भी उसे कहते हैं। बारिश के समय मिट्टी में पहले नमी रहती है, इसलिए सिंचाई का खर्च कम पड़ता है और बीज जल्दी उग जाता है। फ़ायदा ये है कि नमी की वजह से शुरुआत में अच्छी होती है फसल, लेकिन बारिश में कीट, वायरस, फंगस रोग और ज़्यादा नमी के जड़ सड़न का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इस समय ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल कर और मल्चिंग से पानी ज़्यादा भरने से बचाव भी हो जाता है, कीचड़ नहीं बनता है, खरपतवार भी कम आते हैं। आधुनिक तरीके से भिंडी क्यों लगाएं? तो रेस्ट बेड, ड्रिप और मल्चिंग पुराने तरीके से समतल खेत में बोने से आजकल पानी, मजदूरी और लागत की समस्या बढ़ गई है। रेस्ट बेड बनाने से जड़ों को हवा और नमी दोनों मिलती है, पानी जमा नहीं होता, इसलिए जड़ सड़न और पेल्ट जैसी बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं। ड्रिप इरिगेशन से पानी सीधे जड़ तक पहुंचता है, बर्बादी नहीं होती, पत्तों पर अनावश्यक नमी नहीं रहती है और जिससे रोग कम आते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग के फायदे, मिट्टी का तापमान संतुलित रहता है, अगेती में ठंड से बचाव, 25 से ज़्यादा गर्मी, नमी से यानी 90% तक खरपतवार खुद ब खुद दब जाते हैं, पानी बचता है और पैदावार बढ़ती है। बेसल खाद का प्लान 1 एकड़ के लिए हम बताएंगे। तो भिंडी लंबे समय तक फल देती है, इसलिए शुरुआत से ही मजबूत पोषण जरूरी है। बेड तैयार करते समय मिट्टी में मिलाएं 1 बैग DAP शुरुआती ग्रोथ के लिए, 25 किलो पोटास पौधा मजबूत और फल क्वालिटी की बेहतर कर सकता है। उसमें 5 बैग वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की सेहत सुधारता है।
तो धीरे धीरे पोषण देता है। सागरिका या कोई अच्छा जैविक खाद जो सूक्ष्म तत्वों के लिए माना जाता है, वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में ड्रिप के समय समय पर हल्की फर्टिगेशन करें। शुरुआती 15 से 20 दिन बेसल डोज काफ़ी रहती है। फिर बात करते हैं 20 से 25 दिन के बाद नाइट्रोजन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी दे सकते हैं। ज़्यादा पानी कभी ना दे। ड्रिप से रोज़ थोड़ा थोड़ा और बहुत हो जाता है, वरना जड़ सड़न फूल झड़ने लगते हैं। पहले 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पौधा मजबूत बना तो पूरी फसल अच्छी चलती है। और 8 से 10 दिन के बाद हल्का पोषण शुरू से कर सकते हैं। और 20 से 25 दिन में ग्रोथ तेजी से तब शाखाएं अच्छी निकलती है और फल ज़्यादा लगते हैं। जैविक तरीके से जीवामृत या वर्मी वॉश भी ड्रिप में दे सकते हैं। दोस्तों, आजकल सफल किसान पुरानी विधि छोड़कर इन नई तकनीकी को अपना रहे हैं, क्योंकि लागत कंट्रोल में रहती है और मुनाफा लगातार मिलता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर ज़रूर करें। आप किसी महीने में जो भिंडी की फसल लगा रहे हैं तो वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उस हिसाब से अगली टिप्स भी हम दे सकें, खेती में सफलता मिले, यही कामना है हमारी। धन्यवाद दोस्तों।